हेलो ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो डॉकर का नेटवर्क था उसके जो नेक्स्ट जो उसका ड्राइवर टाइप था, होस्ट ड्राइवर टाइप, उसके बारे में हम लोग लैब परफॉर्म करेंगे। तो मैंने जैसा आपको बताया है कि जो डॉकर का जो नेटवर्क का जो होस्ट ड्राइवर टाइप होता है, इसका बेसिकली यूज हम लोग वहाँ पे कर सकते हैं जहाँ पे आपके कोई कंटेनर में आपने एप्लीकेशन डिप्लॉय की है, वो हाई सेंसिटिव एप्लीकेशन है, उसको लो लेटेंसी पे आपको एक्सेस करनी है। ठीक है। तो उस कंडीशन में आप क्या करते हो, जो होस्ट का सारी चीज है वो आपका एच टी कंटेनर में सारी चीज आ जाएंगी। मतलब जो होस्ट का आईपी है डायरेक्टली उसी आईपी में हिट मारोगे तो कंटेनर में हिट चला जाएगा, आपको कोई एडिशनल पोर्ट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। इवन जो सेम आईपी होगा, आपको कोई आईपी देने की जरूरत नहीं है। जो सेम आईपी होगा होस्ट का, वो सेम आईपी आपके कंटेनर में एलोकेट हो जाएगा। जो सेम होस्ट नेम है आपका, जो मेन मशीन का जो होस्ट नेम है, वो सेम होस्ट नेम आपके कंटेनर का होस्ट नेम बन जाएगा। तो सेम सेटिंग हो जाएगी आपकी। ठीक है। तो आपको कोई एडिशनल आपको आईपी देने की जरूरत नहीं है, एडिशनल पोर्ट लगाने की जरूरत नहीं है सर्विस को एक्सेस करने की। तो डायरेक्टली जो होस्ट में हिट मारेगा होस्ट आईपी, वो सारा सारा ट्रैफिक आपके कंटेनर में चला जाएगा। तो जो लो लेटेंसी एप्लीकेशन होती है ना, हाई सेंसिटिव एप्लीकेशन, उसके लिए आप बेसिकली यूज कर सकते हैं। तो चलिए इसमें हम लोग वीडियो को परफॉर्म करते हैं, तो देखते हैं कि हमारे पास कितने नेटवर्क के टाइप बाय डिफॉल्ट अवेलेबल हैं। तो कमांड होगी डॉकर नेटवर्क एलएस। तो हम लोग के पास बाय डिफॉल्ट तीन डिफॉल्ट टाइप होते हैं, एक ब्रिज, एक होस्ट, एक नल। ब्रिज हम लोग डीप डाइव कर चुके हैं प्रीवियस सीरीज में। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ मेरे प्रीवियस वीडियो देखें। अब हम लोग इसमें होस्ट के बारे में लैब परफॉर्म करेंगे। तो ये होस्ट है, तो मैं क्या करूँगा, एक कंटेनर बनाऊंगा, उसका होस्ट में असाइन करूँगा। ठीक है। चलिए देखते हैं। तो देख लेते हैं कि मेरे पास कोई कंटेनर है, डॉकर कंटेनर एलएस नहीं है। चलिए एक कंटेनर बनाते हैं। मैं डॉकर कंटेनर मैं रन कर रहा हूँ। हाइफन डी डी अटैच मोड रन कर दिया। मैं कोई हाइफन पोर्ट लगा के पोर्ट देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि होस्ट पोर्ट ही उठा लेगा। मतलब डायरेक्टली जो होस्ट में आईपी जाएगा वो कंटेनर में चला जाएगा, इसलिए पोर्ट लगाने की कोई जरूरत नहीं है आपको। ठीक है। तो होस्ट दे दिया, डॉकर कंटेनर रन, डायरेक्टली डी डी अटैच मोड कर दिया मैंने। क्लियर है। यहाँ पे पोर्ट लगाने की जरूरत नहीं। हाइफन हाइफन मैंने नेम दे दिया, कंटेनर का नेम मैंने दे दिया माई वेब सर्वर। आपका कोई वेब सर्वर है जिसको आप हाई मतलब वेरी क्रिटिकल एप्लीकेशन है, उसके लिए आपने ये बना रहे हैं, तो उसका मैंने नाम दे दिया। इमेज मैं एनजीनिक्स इमेज यहाँ पे एक्सेस कर लेता हूँ। ठीक है। एनजीनिक्स की लेटेस्ट इमेज उठा लूँगा। तो एनजीनिक्स लेटेस्ट इमेज इसको लोकली नहीं मिली, तो वो आपका डॉकर हब से वो पुल कर रहा है इमेज। तो ये इमेज पुल होगी और मेरा कंटेनर बन गया। कंटेनर आईडी है B84E करके। देख लेते हैं। डॉकर कंटेनर एलएस। तो जैसे आपने डॉकर कंटेनर एलएस टाइप किया, तो देखिए कंटेनर आईडी ये है। सॉरी सॉरी, मैंने यहाँ पे पोर्ट आ गया यहाँ पे, क्योंकि मैंने यहाँ पे नेटवर्क डिफाइन नहीं किया। तो अगर नेटवर्क डिफाइन नहीं किया तो ये कहाँ जाएगा, ये बेसिकली आपको पता है ब्रिज वाले में चला जाएगा। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है। डॉकर कंटेनर आर एम हाइफन फोर्सली में डिलीट कर देता हूँ। कंटेनर आईडी B8। मेरा कंटेनर डिलीट हो गया, अब मेरे पास कोई कंटेनर नहीं है। ठीक है। चलिए कमांड ऊपर वाली में ले लेता हूँ। कमांड ये थी। ठीक है। डॉकर कंटेनर रन हाइफन डी डी अटैच मोड में हाइफन हाइफन नेम, मेरा कंटेनर का नेम हो गया। और कंटेनर नेम मैंने दिया माई वेब सर्वर, और इमेज कौन सी दी, मैं एनजीनिक्स। लेकिन यहाँ पे नेटवर्क भी डिफाइन करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं हाइफन डी के बाद हाइफन हाइफन नेटवर्क डिफाइन कर देता हूँ। और नेटवर्क का जो होगा ड्राइवर टाइप, वो होगा होस्ट। ठीक है। नेटवर्क का जो नेम होगा वो होस्ट होगा, ये वाला नेम। ठीक है। ये वाला नेम मैंने यहाँ पे डिफाइन किया। चलिए अब मैं इसको एंटर करता हूँ, तो मेरे डॉकर बन गया। क्योंकि इमेज मेरे पास ऑलरेडी लोकल में डाउनलोड हो गई थी, तो इस बार सीधे उसने कंटेनर बना दिया। कंटेनर का आईडी है 60A करके। देख लेते हैं। डॉकर कंटेनर एलएस। देखिए मेरा कंटेनर रन कर रहा है, जिसका नाम मैंने माई वेब सर्वर दिया है, और इसकी एंट्री पॉइंट है, इमेज एनजीनिक्स है, और कंटेनर आईडी ये है। अब इसमें देखने वाली बात है कि इसमें कोई पोर्ट डिफाइन नहीं है। ठीक है। इसमें कोई पोर्ट डिफाइन नहीं है। तो जिस पोर्ट में आप उसमें हिट मारोगे, आप मेन होस्ट में हिट मारोगे जिस आईपी में, वो डायरेक्टली इस कंटेनर में उसका ट्रैफिक रिडायरेक्ट कर देगा। ठीक है। तो पहले हम इसको देख लेते हैं। तो
ये मेरा जो सॉरी ये मेरा आईपी है, पब्लिक आईपी, जिसमें मेरा कंटेनर रन कर रहा है। तो मैं सीधे पोर्ट हटा देता हूँ, सीधे उस आईपी को हिट मारता हूँ। यहाँ पे देखिए सीधे आईपी को मैं हिट मार रहा हूँ, तो देखिए मेरा पेज ओपन हो रहा है। तो ये पेज कहाँ से ओपन हो रहा है? मेरे इस कंटेनर से ये पेज जा रहा है, ठीक है, क्योंकि ये कंटेनर मैंने होस्ट में मैंने रन करा रखा है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अगर हम इस होस्ट को अब आप इन्वेस्ट वो करें, इंसर्ट करें, ठीक है, तो देखें तो डॉकर कंटेनर इंस्पेक्ट एंड डॉकर सॉरी नेटवर्क, डॉकर नेटवर्क इंस्पेक्ट एंड नेटवर्क का नेम होस्ट। तो देखिए इसमें माई वेब सर्वर इसमें आ गया, कंटेनर कौन सा आ गया? माई वेब सर्वर। तो यहाँ पे उसका आईपी नहीं दिखा रहा क्योंकि जो आईपी होस्ट का है वही आईपी इसका होगा, ठीक है। चलिए मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। अब देखिए मैं पहले आपको दिखा देता हूँ कि पहले मैं दिखाया कि एप्लीकेशन में डायरेक्टली एक्सेस हो रही बिना कोई पोर्ट नंबर लगाए। अब देखिए मैं ये मेरा मेन होस्ट है, इस मेन होस्ट का होस्ट नेम अगर मैं देखूं तो देखिए होस्ट नेम क्या है? IP172, ये इसका होस्ट नेम है। इसका अगर आईपी कॉन्फ़िग देखूं मैं, इसमें आईपी कितने असाइन है, तो देखिए आईपी कॉन्फ़िग कमांड से ये मैंने होस्ट में चला रहा हूँ। ये सारी कमांड कहाँ चला रहा हूँ? होस्ट में। आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये सारी कमांड मतलब मेन कंप्यूटर में चला रहा हूँ, मेन सर्वर में। होस्ट मतलब मेन सर्वर में चला रहा हूँ। तो होस्ट नेम चलाए तो इसका ये होस्ट नेम है, ये नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि इसका आगे काम आएगा, ठीक है। आईपी कॉन्फ़िग, इसमें 3 आईपी है। एक डॉकर की आईपी है, इसका रेंज ये है। ये ब्रिज वाला नेटवर्क टाइप है, मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था, ये ब्रिज नेटवर्क टाइप का एग्जांपल है। ये इसका एग्जैक्ट जो ईथरनेट लगा उसमें इसका आईपी है, ये इसकी रेंज ये है। एंड देन इसमें ये लूपबैक है, उसकी आईपी लूपबैक का ये आईपी है, ठीक है। अब मैं कंटेनर के अंदर जा रहा हूँ और कंटेनर के अंदर मैं यही कमांड टाइप करूंगा, तो देखिए उसमें होस्ट नेम भी एग्जैक्ट होगा और आईपी भी एग्जैक्ट मिलेंगे आपको। तो चलिए देखता हूँ, ठीक है। तो तो, तो मैं यहाँ पे करता हूँ डॉकर कंटेनर ls, ये कंटेनर आईडी है। मैं यहाँ पे करता हूँ डॉकर कंटेनर exec डैश it, देन कंटेनर का आईडी 60 एंड देन हमें कमांड टाइप करनी, क्या कमांड चाहिए? बैश। तो इस समय देखिए मैं जैसे ही बैश कमांड टाइप की मैं कहाँ पे आ गया? कंटेनर के अंदर आ गया हूँ। अब मैं कहाँ पे हूँ? ये कंटेनर के अंदर पहुँच गया हूँ, ठीक है। कंटेनर के अंदर पहुँच गया। अब इस कंटेनर के अंदर अगर मैं होस्ट नेम कमांड टाइप करता हूँ तो देखो इसका होस्ट नेम क्या है? एग्जैक्ट वही होस्ट नेम है, एग्जैक्ट सेम होस्ट नेम है, ये देखिए जो हमारा ऊपर यहाँ पे इस मेरी मेन मशीन का होस्ट नेम था, एग्जैक्ट सेम नेम है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया अगर होस्ट आपने ड्राइवर उठाया तो सेम सेटिंग आपकी होस्ट की आ जाएगी, उसका होस्ट नेम, उसके सारे आईपी एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट होंगे। तो देखिए उसके होस्ट नेम एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट है। अब उसके आईपी भी देख लेते हैं। तो IF कमांड टाइप करते हैं, IF कॉन्फिग। तो IF कॉन्फिग कमांड इंस्टॉल नहीं है कंटेनर के अंदर, उसको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो इंस्टॉल करने के लिए कमांड होगी मेरी ऐप गेट, पहले मैं ऐप गेट अपडेट कर लेता हूँ एंड देन ऐप गेट इंस्टॉल नेट टूल। आईपी कॉन्फिग कमांड इंस्टॉल करने की कमांड होती है नेट टूल को के पैकेज इंस्टॉल करने पड़ेंगे, नेट टूल्स, ठीक है। पहले मैं उसको अपडेट कर रहा हूँ, ऐप गेट अपडेट, फिर डबल एंड साइन लगाया, मतलब मल्टीपल कमांड में रन कराना चाहता हूँ सेम लाइन पे। फिर ऐप गेट इंस्टॉल, मैं नेट टूल को इंस्टॉल करना चाहता हूँ, नेट टूल के अंदर ही IF कॉन्फिग कमांड आती है। तो ये सब मैं कंटेनर के अंदर कर रहा हूँ, इनसाइड में कंटेनर हूँ, ठीक है। तो ये देखिए पहले अपडेट कर रहे हैं, फिर उसके बाद नेट टूल इंस्टॉल करें, नेट टूल इंस्टॉल हो गया। अब मैं इसमें IF कमांड टाइप करता हूँ कंटेनर के अंदर, IF कॉन्फिग। तो देखिए उसके अंदर सेम आईपी मिला, सेम डॉकर का आईपी मिला, डॉकर का नेटवर्क मिला, इसकी रेंज 172.170.1 है। सेम ईथरनेट का आईपी मिला, ईथरनेट का ड्राइवर ETH0 जिसका आईपी 172.31.26.99 है, और सेम लूप बैक आईपी मिला। मीन्स होस्ट नेम सेम है, आईपी सेम है, अगर आपने ड्राइवर होस्ट सेलेक्ट किया है ना। तो आपको आई थिंक सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे होस्ट के, अगर आप होस्ट ड्राइवर सेलेक्ट करते हैं। चलिए मैं कंटेनर से बाहर आ जाता हूँ और एग्जिट कमांड से मैं कंटेनर से बाहर आ गया। अब मैं कहाँ पे हूँ? मेरी मेन मशीन में हूँ, ठीक है। देखो यूजर कौन सा लॉगिन है? EC2 यूजर लॉगिन है। यहाँ पे यूजर नहीं था, देखिए, है ना। EC2 यूजर से मैं लॉगिन हूँ, ठीक है। तो ये था। चलिए मैं कब इस कंटेनर को डिलीट कर देता हूँ, डॉकर
कंटेनर ls। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बेसिकली होस्ट ड्राइवर का एग्जैक्ट यूज क्या है, उसका क्या फंक्शन है। ठीक है, तो चलिए इसी इसी लेक्चर में मैं डॉकर नन वाले का ही बता देता हूँ। कंटेनर rm हाइफन, पहले इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसकी कंटेनर आईडी 60 से मैं डिलीट कर दिया। यहाँ पे डिलीट हो गया कंटेनर, तो मैं एलएस करके दिखा देता हूँ। कंटेनर डिलीट हो गया। अब मैं होस्ट के अंदर का आईपी दिखा देता हूँ कि उसका आईपी हट गया होगा। तो डॉकर नेटवर्क इंस्पेक्ट, और होस्ट को मुझे इंस्पेक्ट करना, होस्ट नेटवर्क ड्राइवर को। तो देखो यहाँ पे आईपी जो कंटेनर का नेम था वो हट गया। ठीक है, चलिए तो आपको आई थिंक होस्ट जो नेटवर्क टाइप है डॉकर का, उसके बारे में सारे आपके इशू जो हैं, जो कंसर्न है या जो डाउट है, वो सारे रिजॉल्व हो गए होंगे। अगर अभी भी कोई डाउट है या कोई कंसर्न है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए हम लोग देखते हैं जो इसका एक लास्ट टाइप बचा है, जो डॉकर नेटवर्क टाइप, वो है नन। ठीक है, ओवरले हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे जब हम लोग डॉकर स्वयं में जाएंगे। अभी इसका जो लास्ट टाइप बचा है डॉकर नेटवर्क का, वो है नन। उस नन को हम लोग देखते हैं। तो नन को मैंने बताया था कि आपको कोई कंटेनर लॉन्च करना है जिसके अंदर कोई आपको आईपी नहीं देना, आपको आइसोलेट रखना है, उसके अंदर कोई आईपी नहीं होगा, उसको आइसोलेट रखना है। तो उसको आप किसके पार्ट बना दो, नन के अंदर बना दो, नन का पार्ट बना दो, है ना। तो चलिए देखते हैं। तो डॉकर नेटवर्क एलएस, तो ये थर्ड वाले की मैं बात करूँ, इस नन, तो ये इसमें अगर इस नेटवर्क का पार्ट बना दें किसी कंटेनर को, उसको कोई आईपी नहीं मिलेगा, वो नेटवर्क से आइसोलेट हो जाएगा कंटेनर। उसका बेसिकली यूज क्या होता है, बैच प्रोसेसिंग के लिए आप कर सकते हो, कोई आपकी सर्विसिंग है लॉ, उसके लिए आप बेसिकली कर सकते हो, है ना। चलिए अब देखते हैं। अब मैं एक कंटेनर बनाता हूँ, सेम डॉकर कंटेनर रन हाइफन डी, डी अटैच मोड में। ठीक है, पी लगाने की जरूरत है नहीं क्योंकि पोर्ट आईपी मिलेगा नहीं उसे। और हाइफन हाइफन नेटवर्क, नेटवर्क दे दीजिए उसको, नेटवर्क मैंने दे दिया उसका नन। एंड हाइफन हाइफन नेम, नेम मैंने दिया बैच, मैंने दे दिया बैच प्रोसेस, प्रोसेस इसका नेम दे दिया। ईमेल दे दी मैंने nginx, ओ सॉरी nginx स्पेलिंग गलत हो गई, लेट मी रेक्टिफाई इट। तो ये मेरा कंटेनर बन गया। देखने के लिए डॉकर कंटेनर ls, और ठीक है, तो ये मेरा कंटेनर बन गया। इसके अंदर देखिए कोई पोर्ट नहीं है ना, कोई पोर्ट नहीं, क्योंकि इसको कोई आईपी नहीं मिला होगा। देखने के लिए हम इसके अंदर जाके देख सकते हैं, इसको इंस्पेक्ट करके देख सकते हैं। तो डॉकर देन कंटेनर इंस्पेक्ट किया मैंने, एंड देन कंटेनर आईडी क्या है इसकी, 070 तो देखिए इसका ये आईपी कॉन्फ़िग है, और ये सारा यहाँ पे ब्लैंक है, कोई भी आईपी इसको नहीं मिला है। आप देखिए कोई भी आईपी इसको नहीं मिला है। ठीक है, चलिए इसके नेटवर्क को भी इंस्पेक्ट कर लेते हैं, जो है नन। तो होगा डॉकर नेटवर्क इंस्पेक्ट नन। तो नन में हम लोग गए, तो यहाँ पे देखो ये कंटेनर्स के अंदर है, लेकिन उसको कोई आईपी नहीं मिला है। बैच प्रोसेस कंटेनर्स के अंदर है, नन के अंदर नेम नन, उसके अंदर ये है, लेकिन उसको कोई आईपी नहीं मिला है, ना कोई मैक एड्रेस है, ना कोई आईपी वर्जन v6 है। कंटेनर आईडी आपको दिख रही है, उसका कंटेनर का नेम दिख रहा। तो देखा फ्रेंड, तो ये आपका बेसिकली जो है वो डॉकर की नेटवर्क टाइप होस्ट हैं, और जो नेटवर्क टाइप नन है उसका मैंने आपको लैब करके यहाँ पे प्रॉपर दिखाई है। और ब्रिज में ऑलरेडी कवर कर चुका था, ओवरले में फर्दर जब स्वयं पढ़ाऊँगा तब मैं कवर करूँगा। तो आई होप यहाँ से मैं डॉकर का नेटवर्क का जो पोर्शन है वो ख़त्म करता हूँ। ऑलरेडी मैंने 5-6 वीडियो बना रखे हैं इस पर। अगर कोई डाउट है, अभी भी आपकी कोई कंसर्न है, कोई आपका कोई इनपुट है, कोई सजेशन है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।